एक कॉन्डम हो और इसलिए तुम्हें मसल बिल्ड करने की ज़रूरत है। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। ना सपोज़ कि अभी तुम ये एक ग्लास हो और ये तुम्हारी खाना खाने की कैपेसिटी है। अगर मैं इसे कैपेसिटी से ज़्यादा भरता हूँ तो ये तो ओवरफ्लो कर जाता है, लेकिन तुम तो ग्लास हो ही नहीं, तुम तो एक कॉन्डम हो, और इसीलिए तुम जितना खाते जाओगे तुम्हारी बॉडी उतना फूलती जाएगी। एंड इसीलिए ये 3 रीज़न है जिस वजह से तुम्हें मसल बिल्ड करना चाहिए। रीज़न नंबर 1, मसल्स आर लाइक इंजन्स। जितनी महंगी गाड़ी उतना बड़ा इंजन, उतना ज़्यादा पेट्रोल लगता है। तो तुम जितना ज़्यादा भी खा लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इंजन उसे बर्न कर देगा। एंड रीज़न नंबर 2, मसल्स हेल्प मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस। तुम्हारा हार्मोन्स कितना भी ऊपर नीचे जा रहा हो, जैसे जैसे तुम मसल बिल्ड करोगे, बेस्ट बैलेंस करने के लिए बेस्ट चीज़ है मसल्स मेंटेन करने के लिए तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम। एंड अगर तुम लड़के हो लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, डेली साइकिल हो मंथली साइकिल हो फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न नंबर 3, मसल्स हेल्प मेंटेन योर जॉइंट हेल्थ। जितना ज़्यादा मसल तुम्हारे जॉइंट्स के आसपास, उतना ज़्यादा तुम्हारे जॉइंट्स कुशन होंगे और उतना ज़्यादा तुम्हारे मसल्स जॉइंट हेल्थ को प्रमोट करेंगे। जॉइंट पे लोड नहीं आएगा, बॉडी जल्दी फैट भी लूज़ करेगी, जो पॉइंट नंबर 1 था। एंड दैट्स इट। इसी तीनों पॉइंट पे एक बड़ा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। ये फाइनल टेक है, तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड यूट्यूब पे जाके तुम और भी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ देख सकते हो। आई होप उसमें भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ मैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय। ओके, काफ़ी एक्यूरेट वीडियो। डेफिनेटली मसल्स आर इम्पॉर्टेंट। रीज़न नंबर 1 बीइंग कि मसल्स आर लाइक एन इंजन। 100% ट्रू। बिकॉज जैसे एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है एक बहुत अच्छे इंजन के साथ आती है, जितना अच्छा इंजन उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उस गाड़ी का होता है, और उतना ही ज़्यादा फ्यूल और उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल उस गाड़ी को लगता है। जस्ट लाइक दैट मसल्स होता है। जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतना ज़्यादा बॉडी फ्यूल रिक्वायर करेगी, विच ऑल्सो मीन्स कि उतना ज़्यादा एनर्जी भी बर्न करेगी। नाउ सपोज तुम एक लिमिटेड अमाउंट पे खाते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी में अच्छा खासा मसल मास है, दैट मीन्स कि तुम्हारी बॉडी बहुत ईजीली बहुत सारा फैट लॉस करने में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, विच इज़ जॉइंट हेल्थ। नाउ बहुत पतला अगर कोई इंसान है, उसके पास डेफिनेटली मसल्स की बहुत कमी है, एंड देन इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग इन एथलेटिक एक्टिविटी, वहाँ पे जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि जॉइंट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने में बॉडी को सपोर्ट करना होता है। जॉइंट के साथ साथ मसल ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पुश एंड पुल करते हैं। जॉइंट बस एक लीवर का काम करता है वहाँ पर। बट अगर आपके पास मसल ही नहीं है तो वो जो लीवर है वो घिस जाएगा, एंड जॉइंट जो है वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगेंगे। बहुत कम एज पे जॉइंट की हेल्थ डिटीरियोरेट होने लग जाएगी। एंड यहीं पे अगर कोई इंसान बहुत मोटा है, अगेन उसके पास मसल नहीं है, तो उसके जॉइंट इनहेरेंटली ही डिटीरियोरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो एथलेटिक एक्टिविटी नहीं भी कर रहा है तो उसके जॉइंट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जॉइंट होते हैं आपके नी जॉइंट, देन आपके एंकल्स, मतलब पहले एंकल फिर नी जॉइंट, फिर आपके हिप बोन और हिप जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो। क्योंकि बॉडी का वेट वॉक करते टाइम या मूव करते टाइम वही सबसे ज़्यादा बेयर करता है। अपर जो शोल्डर जॉइंट होते हैं वो सिर्फ हाथों का वेट बेयर कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास मसल होगा वो उतना ज़्यादा जॉइंट के आसपास कनेक्ट होता है और उतना ज़्यादा कुशन जैसा काम करता है जॉइंट के लिए। वो उस वेयर एंड टेयर को तो बचाता ही है, लेकिन इवन वाइल परफॉर्मिंग इन एथलेटिक एक्टिविटी वहाँ पर भी वो आपको एक एज देने में हेल्प करता है, बिकॉज यू कैन क्रिएट मोर पावर विथ मोर मसल डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट आता है हार्मोनल हेल्थ। जितना ज़्यादा आपके पास मसल है उतना ज़्यादा आप इनहेरेंटली भूख आपको लगती रहेगी, आप टाइम पे खाते रहोगे, बॉडी को फ्यूअल करते रहोगे, एंड इफ़ यू हैव गुड इनफ अमाउंट ऑफ मसल दैट विल मेक श्योर कि आप एक हेल्दी पर्सन हो समवेयर। बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी या अनफिट है, डेफिनेटली आपके पास मसल नहीं होगा। वो एक बेनिफिट है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम खाते रहोगे, दैट ऑल्सो विल मेक श्योर कि आप थोड़ा सा हेल्दी खा रहे हो, क्योंकि आपको मसल मेंटेन करना है। एंड जो आपके सोनू मोनू है उनका भी तो ध्यान रखना है। एंड वहीं पे क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हो, अच्छी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो एक प्लस पॉइंट आपको दे देगा। देन मसल्स डायरेक्टली एंड गुड फूड जिसमें प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्रोटीन, ये दोनों आपके हार्मोनल सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। लड़कियों में लड़कों में दोनों में, लड़कियों में मंथली बेसिस पर हार्मोनल साइकिल जो होती है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, पीरियड साइकिल बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। लड़कों की डेली हार्मोनल साइकिल होती है, इवन लड़कियों की भी बहुत सारे हार्मोन्स ऑब्वियसली डेली लेवल पर रिलीज एंड यूज़ होते हैं बॉडी में। बट या अगर आपको एक मेजर हार्मोन में बताऊँ तो कोर्टिसोल को मैनेज करने में बहुत अच्छे से मसल हेल्प करता है। जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, व्हेन यू आर एक्टिव, व्हेन यू आर यूजिंग योर मसल्स, तो वो डोपामिन वगैरह, ऑक्सीटोसिन जो है, हैप्पी हार्मोन्स जो कहलाते हैं, उनको बहुत
अच्छे से सिक्रीट करता है, उसको मेंटेन करने में उसका माल फंक्शन होने से भी रोक देता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, इज़ द एस्थेटिक पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जितना अच्छा देखोगे उतना ज़्यादा मन करेगा उतना अच्छा परफॉर्म करने का, उतना अच्छा अपने बॉडी का ध्यान रखने का। इवन इस चीज़ में भी मसल विल कीप यू मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन और एस्थेटिक्स, ये दोनों चीज़ भी मसल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि once I started looking better, I wanted to perform better, I wanted to take care of myself, I wanted to prioritize my health. And although अभी मैं बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, I am also pursuing a challenge जहाँ पे मैं थोड़ा अटक गया हूँ, I am on a rest, but I like looking myself in the mirror, looking at myself in the mirror। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ, अपने एब्स फील करने को मुझे मिलते हैं, अच्छा लगता है यार। सोनू मोनू जो है वो भी मुझे पसंद है। खैर और भी बहुत सारे रीजंस हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत और वैल्यू, चारों पॉइंट का और डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कॉन्डम मत बनो, कॉन्डम का यूज़ करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।